हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटीआर एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी की पहली यूनिट लेकर आया हूं, जिसमें हम वाटर, उसके पोटेंशियल, उसके बाद उसके एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या काम वाटर करता है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्या काम करता है प्लांट लाइफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस को देखने से पहले हम वाटर के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। क्या है? वाटर इज ए वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस इन द अर्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल sustaining life and supporting various processes in the natural world। क्या कह रहा है? वाटर इज ए वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस। वाटर एक मोस्ट वाइटल सब्सटेंस है इन द अर्थ पर, एंड इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। और इसके इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता कि वाटर का क्या क्या यूज हो सकता है। इट प्ले ए क्रूशियल रोल सस्टेनिंग लाइफ एंड सपोर्टिंग वेरियस प्रोसेस इन द नेचुरल वर्ल्ड। ये क्या करता है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सस्टेनिंग लाइफ को बनाए रखने में, सपोर्टिंग वेरियस प्रोसेस, और नेचुरल वर्ल्ड की जो वेरियस बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं उनको सपोर्ट करता है। Here are some key aspect of the importance of the water। वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, जो अभी यहाँ पर दो लिखे गए हैं और आगे भी हम करेंगे। पहला एस्पेक्ट क्या कह रहा है? इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हम बखूबी जानते हैं कि वाटर हमारे लाइफ के लिए क्या है? इसेंशियल है। बिना वाटर के लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। आगे कह रहा है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट मिनरल्स। वाटर क्या है? एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ये हम सभी जानते हैं कि वाटर में कुछ भी डालते हैं लगभग चीजें क्या हो जाती हैं? डिजॉल्व हो जाती हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट। अब हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी के अंदर अगर प्लांट्स में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? वाटर करता है। यहाँ तक कि ह्यूमन में भी ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? वाटर करता है। सभी लगभग ऑर्गेनिज्म में वाटर क्या है? ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तीसरा है फोटोसिंथेसिस। इन प्लांट्स वाटर इज की कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो की कंपोनेंट क्या होता है? वाटर होता है। वाटर से ही ऑक्सीजन क्या होती है? वाटर जब डिसोसिएट होता है उसी से ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो वाटर में ऑक्सीजन होती है वही ऑक्सीजन प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करता है? रिलीज करता है। चौथा कह रहा है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर हेवीली डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर इरिगेशन। जो एग्रीकल्चर है वो टोटली वाटर पर ही डिपेंड है। बिना वाटर के एग्रीकल्चर कुछ भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। सारे फूड प्रोडक्शन का बेस क्या होता है? एग्रीकल्चर ही होता है। पांचवा कह रहा है सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। वाटर बॉडी सपोर्ट्स डाइवर्स इकोसिस्टम प्रोवाइडिंग हैबिटाट्स फॉर न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। जो वाटर बॉडीज हैं वो इकोसिस्टम को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। प्रोवाइडिंग हैबिटाट प्रोवाइड कराती हैं फॉर न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं? वाटर में रहते हैं, जो कि क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। वाटर पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन ए सिस्टम कंपेयर टू प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर प्योर वाटर का क्या है? एनर्जी का मेजरमेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की का मेजरमेंट है। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विदिन एंड बिटवीन सेल टिश्यूज। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट विदिन and between cells tissues. Water always move from an area of higher water potential to an area of lower water potential। क्या कह रहा है कि इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। यह क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताता है कि किस साइड मूवमेंट की डायरेक्शन है। विदिन एंड बिटवीन द सेल एंड टिश्यूज। सेल में या फिर टिश्यूज में वाटर की डायरेक्शन किस साइड है ये बताता है। वाटर पोटेंशियल क्या करता है? ये बताता है
कि सेल में या टिश्यूज में वाटर का मूवमेंट किस साइड है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल एरिया से लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया की तरफ मूव करता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर डिफाइंड एज जीरो। और जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो डिफाइन किया जाता है, लेकिन कब, जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर सेम स्टैंडर्ड होगा, प्रेशर स्टैंडर्ड होगा, और हम कुछ भी एडिशनल अपनी तरफ से नहीं कर रहे होंगे, तो क्या डिफाइन करेंगे, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पर वाटर पोटेंशियल की परिभाषा देख ली। वाटर पोटेंशियल क्या है कि एक पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट है, कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर। प्योर वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। और वाटर पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है। वाटर पोटेंशियल के फार्मूले आते हैं जो कि हम आगे करेंगे, तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लीजिए। वाटर पोटेंशियल के साथ साथ ऑस्मोसिस हमें पढ़ना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या वाटर का मूवमेंट, जैसे हमने पहले ही देखा कि वाटर का मूवमेंट हायर पोटेंशियल से क्या होता है, लोअर पोटेंशियल रीजन एरिया की तरफ होता है। ऐसे ही इसमें द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ क्या होता है। अगर वो परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगर पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से किधर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, या हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, देयर आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिनके नाम हम अभी बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एक और पोटेंशियल है मैट्रिक पोटेंशियल। ये चारों पोटेंशियल हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इसके फार्मूले करेंगे। चलिए देख लेते हैं। प्रेशर पोटेंशियल साई पी, एक चीज हम भूल गए बताना कि जो वाटर पोटेंशियल है उसे किससे दिखाया जाता है, साई से दिखाया जाता है। ये इसका सिंबल होता है। अगर प्रेशर पोटेंशियल दिखाना होगा तो इसके नीचे ऐसे थोड़ा सा नीचे करके पी लिख देंगे। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिखाना होगा तो जी लिख देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाना होगा तो क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। ऐसे ही होता लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं प्रेशर पोटेंशियल क्या है, साई पी क्या है। प्रेशर पोटेंशियल इज द मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड टू वाटर इन ए सिस्टम। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, एक मैकेनिकल प्रेशर है जो कि क्या होता है, अप्लाइड टू वाटर इन ए सिस्टम, वाटर पर अप्लाई होता है किसी सिस्टम में। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल अकर व्हेन वाटर इज अंडर प्रेशर। पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल तब दिखेगा जब वाटर क्या होगा, अंडर प्रेशर होगा, सच एज इन ए टर्जिड सेल विथ ए रिजिड सेल वाल। जैसे कि टर्जिड सेल होती है, जब रिजिड सेल वाल का मतलब है कि एक कठोर सेल वाल है जिसकी टर्जिड सेल क्या है, अंडर प्रेशर है। अगर उसकी टर्जिड सेल अंडर प्रेशर रहेगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा। और नेगेटिव प्रेशर क्या कह रहा है, देखिए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल आल्सो नोन एज टेंशन। और जो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है वो क्या कहा जाता है, उसको टेंशन कहा जाता है। अगर व्हेन वाटर इज पुल्ड अपवर्ड, जब वाटर ऊपर की तरफ खींचा जाता है, वाटर किस तरफ खींचा जाता है, आप लोग जानते होंगे कि जब जो रूट होती है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और जो टेंशन ऊपर की तरफ लगता है उसी से क्या होता है, वाटर पुल होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। लीव्स में जाता है, चाहे उसके स्टेम में जाना होता है, या फिर जो भी ब्रांचेज है उनमें जाएगा। तो कैसे जाएगा, ये टेंशन की वजह से जाता है। और टेंशन की वजह से कौन सा प्रेशर लगता है, निगेटिव प्रेशर लगता
है। देखिए क्या कह रहा है, पुल्ड अपवर्ड्स थ्रू ए प्लांट जाइलम, जाइलम के थ्रू ही वाटर जाता है। हम लोग जानते हैं कि जाइलम के थ्रू ही वाटर कंडक्ट होता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, जो फूड मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, जाइलम के थ्रू क्या वो वाटर ऊपर की ओर जाता। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर पत्तियों से बाहर निकलता है। इसको हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। जस्ट वाटर पोटेंशियल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे किससे दिखाते हैं, साइन एस से। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिलेटेड to the pressure of solutes such as salt, sugars and ions। ऑस्मोटिक पोटेंशियल किससे रिलेटेड होता है, सोल्यूट्स के प्रेशर से। किससे रिलेटेड होता है, सोल्यूट्स के प्रेशर से। इसका एक और नाम है, सोल्यूट पोटेंशियल भी इसे कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर यस लगाया गया है, साई यस। इसे सोल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि जैसे कि साल्ट, सुगर्स और आयंस के प्रेशर से ये रिलेटेड होता है। क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल सोल्यूट के पोटेंशियल से रिलेटेड होता है। अगर इट इज आल्सो कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ये सोल्यूट पोटेंशियल कहा भी जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज सोल्यूट रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, ये कह रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। ऑस्मोटिक, ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव पोटेंशियल होता है क्योंकि सोल्यूट रिड्यूस दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर में सोल्यूट डालते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उससे क्या कर देता है, सोल्यूट रिड्यूस कर देता है। और जब सोल्यूट डाल दिया जाता है किसी भी वाटर में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो सोल्यूट्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, टेंड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उन्हें गाइड करने लगते हैं। तीसरा है मैट्रिक्स पोटेंशियल, जिसे हम साइएम से दिखाते हैं। मैट्रिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज मैट्रिक्स पोटेंशियल, जो मैट्रिक पोटेंशियल है उसको हम मैट्रिक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। इज एसोसिएटेड विद द एडहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू सरफेसेस। ये क्या है, एडहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडहेशन का मतलब ये है चिपकना। एडहेशन का ऐसा मतलब समझो कि जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहते हैं तो बीच में क्या होता है, एडहेशन होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है और जो सरफेस है उसके बीच में जो एडहेशन होता है उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल कहते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड सॉलिड सरफेसेस। ये इधर कह भी रहा है कि यह तभी अराइज होता है जब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल और सरफेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, लगता है। सरफेस और सरफेस मॉलिक्यूल के बीच में जो सॉलिड सरफेस है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो क्या होता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल अराइज होता है, व्हिच रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम ही हो जाएगी जब उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिफ्लेक्टिव हो। चौथा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल साई जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिलेटेड टू द हाइट ऑफ वाटर इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल वाटर पोटेंशियल किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में वाटर की हाइट से रिलेटेड होता है। इट इज पॉजिटिव व्हेन वाटर इज अबव ए रेफरेंस पॉइंट। अगर वाटर एक रेफरेंस पॉइंट से ऊपर होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव व्हेन वाटर इज बिलो द रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो नेगेटिव कहेंगे, और अगर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल कहेंगे। इन मोस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल छूट गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज रिलेटिवली स्मॉल। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या किया जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है या फिर बहुत स्मॉल माना जाता है। जो हम लोग बाद में दो पोटेंशियल पढ़े हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन्हें लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन जो आगे के दो पोटेंशियल थे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि सोल्यूट पोटेंशियल, और जो
प्रेशर पोटेंशियल था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों पोटेंशियल जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इन्हें लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। अगर हम ओवरऑल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? द ओवरऑल पोटेंशियल of a system is calculated by this formula। इसी फार्मूले से ओवरऑल जो पोटेंशियल हो कैलकुलेट किया जाता है। तो फार्मूला कौन सा है? साई इक्वल साई प्रेशर वाला प्लस साई ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला, यानी कि साई एस यानी सोल्यूट पोटेंशियल वाला, और तीसरा क्या होगा? मैट्रिक्स पोटेंशियल वाला साई, फिर प्लस साई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला। ये चार मिलके क्या बनाते हैं? वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाटर। टोटल जो वाटर का पोटेंशियल होगा इसे क्या कहा जाएगा? ये वाटर पोटेंशियल होगा, जो किससे बनेगा? प्रेशर पोटेंशियल से प्लस सोल्यूट पोटेंशियल से प्लस मैट्रिक्स पोटेंशियल से और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। ये चारों पोटेंशियल मिलकर एक पोटेंशियल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? वाटर पोटेंशियल। इनके नाम तो हम लोग जानते हैं। ये क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या है? सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और ये क्या है? मैट्रिक्स पोटेंशियल। और ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर हम चाहें तो इसके नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, व्हेन साई पी प्रेशर पोटेंशियल ये क्या है? ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो आज हमने वाटर पोटेंशियल, वाटर के एस्पेक्ट्स, वाटर की यूज, ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। ह्यूमन लाइफ में या फिर बॉटनी में जितना भी वाटर इम्पोर्टेंस रखता है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएससी के सेमेस्टर से रिलेटेड इस चैनल पर डेली वीडियोज पढ़ती रहेंगे।